हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। और आज से हम लोगों की यूनिट 5th स्टार्ट होने वाली है। लेक्चर नंबर 48 है। यूनिट 5th का नाम है समांतर श्रेणी, या इंग्लिश में कहे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है इस यूनिट में, मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं डिटेल्ड वाइज। तो फर्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो पहले तो हमें इस यूनिट का पूरा इंट्रोडक्शन देना है ना, वही कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ये सब। उसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है सीक्वेंस का, यानी कि अनुक्रम। अब सीक्वेंस क्या होता है, जब हम किन्हीं नेचुरल नंबर्स को, देखो इस पूरी यूनिट में हम लोग नंबर्स की बात करेंगे, ओके। तो जब हम किन्हीं नंबर्स को या संख्याओं को एक निश्चित ढंग के आधार पर लगाते हैं तो उस ढंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रम या सीक्वेंस। जैसे कि आप लोग अगर एक ले ले उदाहरण, सभी विषम संख्याओं का जो समुच्चय है, मतलब कि आप सभी विषम संख्याओं को एक तरफ से रख दें। विषम संख्याएं क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते चले जाएंगे। तो ये जो एक तरीका है ना, ये क्या है, एक सीक्वेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। हमने एक निश्चित पैटर्न फॉलो किया और हमें ढेर सारी संख्याएं मिलती गई। या हम ले लें सभी अभाज्य संख्याओं का कलेक्शन, यानी कि जो संख्याएं प्राइम है, प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, फिर उसके बाद आता है 17 के बाद 19, फिर 23, ऐसे करते चले जाएगा। तो इसमें हमने क्या पैटर्न फॉलो किया, हमने ऐसी सभी संख्याओं को कलेक्ट कर लिया जो सभी प्राइम्स है ना। तो ये एक अनुक्रम हो गया। तो आई थिंक आपको अनुक्रम समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं श्रेणी पे। श्रेणी क्या होती है, देखो श्रेणी ऐसी संख्याओं का कलेक्शन, देखो वो भी एक कलेक्शन ही होता है। संख्याओं को हम लोग क्रम से रखते ही हैं निश्चित पैटर्न में, लेकिन श्रेणी और अनुक्रम में फर्क इतना है कि श्रेणी में हमें एक सूत्र मिल जाता है जिससे हम इन सभी नंबर्स का कोई भी टर्म हमसे पूछ ले तो हम उसको निकाल सकते हैं उस सूत्र की मदद से। लेकिन अनुक्रम में हमें कोई भी ऐसा सूत्र नहीं पता चलता है जिससे कि हम उस जो हमने कलेक्शन लिया है नंबर्स का, उसमें कोई सा भी पद निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसको देखो, सभी सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10। आप ध्यान दो, इसमें हम लोग 2 2 जोड़ रहे हैं ना। 2 से 4 जाने में 2 जोड़ा मैंने, 4 से 6 जाने में 2 जोड़ा, 6 से 8 जाने में 2 जोड़ा। तो मतलब हम लोग 2 2 जोड़ते चले जा रहे हैं। तो अगर हमें nth संख्या फाइंड करनी है, मतलब इस ये जो बन रहा है हमारे पास एक सीरीज सीक्वेंस, इसका हमें nth टर्म, n नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, तो हम क्या करेंगे, n को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणे n, ये क्या हो जाएगा, nth नंबर मिल जाएगा। कैसे, मान लो हमें तीसरा नंबर निकालना है, तो तीसरा नंबर कौन सा है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरा नंबर कैसे मिला, इनकी जगह 3 रख दो, 3 गुणे 2 बराबर 6, है ना। तो हमें श्रेणी में एक निश्चित फॉर्मूला मिल गया। तो ये हो गई श्रेणी। लेकिन अब नीचे वाले को देखो, सभी प्राइम नंबर्स का कलेक्शन है ये। हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं मिलेगा जिससे हम लोग बता दें कि फला नंबर इस पद पे आएगा। तो ये नीचे वाला हो गया अनुक्रम, ऊपर वाला हो गया श्रेणी, है ना, श्रेणी। देखो क्योंकि अगला टॉपिक जो है श्रेणी, ये यहाँ पे ढा है और यहाँ पे आड़ा है, इन दोनों में भी काफ़ी फर्क है, क्या पूरा ही फर्क है। जब हम किसी श्रेणी के पदों को जोड़कर या घटाकर लिखते हैं तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज, यानी कि श्रेणी। देखो हमारे पास ये है, ये क्या है, श्रेणी है ना। अब यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनको अगर हम या तो जोड़ के लिख दें या तो घटा के लिख दें तो इस तरह से जो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन। इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज, यानी कि श्रेणी। तो आपको श्रेणी और श्रेणी में फर्क समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब आप लोगों ने श्रेणी तो पढ़ ली, समांतर श्रेणी क्या होती है। देखो समांतर श्रेणी होता ऐसे ही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता, लेकिन वो मिलता कैसे है, हम
श्रेणी में एक हमें ऐसा पैटर्न मिल जाएगा जिस पैटर्न में हम पिछले वाले पद में कुछ या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो हमें अगला वाला पद मिलेगा। जैसे हम लोगों ने 2 में 2 जोड़ा, अगला पद मिल गया, फिर 4 में 2 जोड़ा, अगला पद मिल गया, फिर 6 में 2 जोड़ा, 8वां अगला पद मिल गया जो कि 8 है। तो ये कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। और यही अगर एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए 100, 90, 80, 70 और ऐसे होते चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 100 से 90 आने में हमें -10 किया ना, 90 से 80 जाने में -10 किया, 80 से 70 जाने में -10 किया, तो हम यहाँ पे घटा रहे हैं, है ना। तो जब किसी श्रेणी में जो पैटर्न मिल रहा है वो या तो घटाने का हो या तो जोड़ने का हो, तो उस श्रेणी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस वह संख्या होती है जो श्रेणी में एक पद को उससे पिछले वाले पद में घटाने पे मिलता है। जैसे कि हम लोग 4 से 2 घटा दे तो 2 मिल गया, 6 से 4 घटा दे तो भी 2 मिल गया, 8 से 6 घटा दे तो भी 2 मिल गया। यहाँ पे 90 से 100 घटाएंगे तो -10 मिलेगा, 80 से 90 घटाएंगे तो भी -10 मिलेगा, है ना। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है, सर्वांतर, ये एक टर्म को अपने पिछले वाले टर्म से घटाने पर मिलता है, और आप किसी भी टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से घटाएंगे तो सबका सर्वांतर सेम मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉमन डिफरेंस हो गया। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। हमने समांतर श्रेणी पढ़ ली क्या होती है। तो अब हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि इस समांतर श्रेणी का अगर हमें फला पद चाहिए तो वो कैसे निकालें। तो हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसकी वजह से अगर हमें समांतर श्रेणी का पहला पद पता हो और ये जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग सर्वांतर बोल रहे हैं, ये पता हो तो इसकी मदद से हम उस श्रेणी का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या आता है? nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम लास्ट। हम लोगों ने शुरू से टर्म निकालने का तो फॉर्मूला देख लिया। अब हम लोग किसी समांतर श्रेणी को आखिर से कैसे nवां पद निकालेंगे ये देखेंगे, है ना। तो इसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। हम इस समांतर श्रेणी के शुरू के n पदों का योग कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। क्या मेथड होता है, कैसे कॉन्सेप्ट है, हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद है अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का समांतर माध्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समांतर माध्य। इसमें हम देखते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है। फॉर्मूला उसका ये होता है, देखो, अगर a तथा b 2 संख्याएं हैं तो इनका समांतर माध्य ऐसे निकालेंगे, a को b में जोड़कर उसका आधा कर देना है, a + b/2, ये होता है समांतर माध्य a तथा b का, है ना। नेक्स्ट आता है अपना चूजिंग द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। किसी भी द्विघात समीकरण का नाम आ रहा है, किसी भी समांतर श्रेणी के कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत, एक के बाद एक आने वाले पदों को हम लोग कैसे चुनेंगे, कैसे उनका पता लगाएंगे, ये सीखना है हमें लास्ट वाले टॉपिक में। फिर इसके बाद हर एक एक्सरसाइज के बाद, हर एक टॉपिक के बाद एक्सरसाइज आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। उसके बाद पूरे चैप्टर से एक्सरसाइज मिलेगी और फिर हम लोग यूनिट का रिवीजन करेंगे। तो ये वाली यूनिट काफ़ी लंबी है ना। अगर फर्स्ट को और लास्ट को छोड़ दें तो 10 टॉपिक है अपने पास, तो इसको स्टडी करना है हमको लेक्चर बाय लेक्चर। 20+ लेक्चर तो लग ही जाएंगे, 20 के आसपास। ओके, तो मैं अब इस बोर्ड को साफ करके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अनुक्रम। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि समांतर श्रेणी की ज़रूरत पड़ी क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो देखो, मान लो अगर आपको सैलरी मिल रही है 18,000 20,000 पर मंथ मिल रही है, और आपका जो बॉस है वो बोलता है कि आपको हर महीने सैलरी 400 रुपये या 4,000, मान लो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आपको हर महीने 18,000 रुपये सैलरी मिल रही है, और आपका बॉस कहता है कि हर महीने मैं आपको 400 रुपये और सैलरी दे दूंगा। तो पहले महीने तो आपको 18,000 मिली, अगले महीने 18,000 में 400 और जुड़ गई, फिर उसके अगले महीने 18,000 में 400 और जुड़ गई 800, तो ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है कि मेरी 5 साल में 6 साल में टोटल इनकम क्या हो जाएगी,
तो आप लोग समांतर श्रेणी के फॉर्मूले का यूज करके आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो रियल लाइफ में बहुत सारे इसके ऐसे एग्जाम्पल हैं और मैं इस प्रश्नावली से रिलेटेड जब भी हमें क्वेश्चन दिखेंगे तो मैं ऐसे क्वेश्चंस करवाते रहूँगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने फर्स्ट टॉपिक पर जो कि है सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने बोर्ड में लिख दी है। सबसे पहले देखते हैं कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। कुछ संख्याएं जो एक के बाद एक किसी क्रम में आती हैं, एक अनुक्रम बनाती हैं, है ना। जब हम कुछ संख्याओं को एक के बाद एक लिखते जाते हैं और उनके लिखने का एक क्रम होना चाहिए, कुछ एक क्राइटेरिया होनी चाहिए जिसके तहत हम लोग उनको एक के बाद एक लिखते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से जो एक पूरा सूची बन जाएगा, जो एक लिस्ट बन जाएगी नंबर्स की, उसको हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 यह एक अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम है। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था। तो जब हम प्राइम नंबर्स को एक साथ ऐसे लिखते चले जाते हैं तो जो एक लिस्ट बनती है उस लिस्ट को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस या फिर अनुक्रम। ओके, अब इस अनुक्रम के बारे में ये 4 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिए। दी गई सूची की प्रत्येक संख्या एक पद या टर्म कहलाती है। अब इस सूची में ढेर सारी संख्याएं हैं, है ना। तो ये जो 2, 3, 5, 7, 9 संख्याएं हैं इनको हम लोग बोलते हैं पद या टर्म। 2 है पहला पद, 3 है दूसरा पद, 5 है तीसरा पद, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाता है। इसके बाद यह संभव है कि अनुक्रम के nवें पद को ज्ञात करने का कोई सूत्र ना हो जबकि हम nवां पद जानते हो। मतलब कोई फॉर्मूला मिल जाए जिससे हम इस लिस्ट का, मान लो हमने यहाँ 9-10 तक लिख दिया, अब हमें 25वां नंबर कौन सा होगा ये जानना है। तो अनुक्रम के बारे में जरूरी नहीं है कि उसका फॉर्मूला मिल ही जाए जानने के लिए, लेकिन हमें पता हो। हमें कैसे पता रहेगा, हम 19 के बाद लिखेंगे 23, है ना। 23 के बाद जो आता है 29 आता है, 29 प्राइम नंबर है। फिर क्या आएगा, फिर 37 आएगा, फिर 41 आएगा, ऐसे लिखते चले जाएंगे तो 25वें नंबर पे जो आएगा वो हमें मिल जाएगा। लेकिन इस बात को पता करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। तो अनुक्रम के बारे में ये एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक अनुक्रम का nवां पद tn या an से लिखा जाता है। जब हम किसी अनुक्रम का, किसी सीक्वेंस का nth टर्म निकालेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे tn या फिर an से। ओके, और यह पद व्यापक पद जनरल टर्म कहलाता है। जनरल टर्म nवां पद। ओके, परिमित मतलब कि फाइनाइट पदों वाला अनुक्रम परिमित अनुक्रम कहलाता है। देखो प्राइम नंबर्स तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हम कोई ऐसा कलेक्शन ले लें जिसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब कि 100 नंबर्स ले लें, 100 नंबर को एक लिस्ट बना दिया तो ये फाइनाइट हो गया। तो ऐसे अनुक्रम को हम लोग परिमित अनुक्रम बोलेंगे। और हम लोग अगर 200 नंबर ले लें तो ये मतलब आपको एक आइडिया लग गया कि परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम क्या होता है ना। ये वाला अपरिमित अनुक्रम है। अब अगर आप ले लें किसी कक्षा में मान लो 40 स्टूडेंट्स हैं, अब आप उन 40 स्टूडेंट्स को हाइट के हिसाब से उनकी हाइट लिखेंगे। मान लो जो सबसे ऊंचा स्टूडेंट है उसकी हाइट पहले, फिर दूसरे वाले की, फिर तीसरे वाले की हाइट या तो आप घटा के लिखें या तो बढ़ा के लिखें, तो आपको एक श्रेणी मिल गई, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको इस श्रेणी का nवां पद पता चल जाए। आप मालूम सब है, 40 स्टूडेंट्स को एक साथ खड़े कर दो और उनसे उनकी हाइट पूछ के लिखते जाओ। लेकिन इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं मिलेगा ना कि मुझे इस बंदे की हाइट निकालनी है, मैं एक फॉर्मूला बना लेता हूँ और उस फॉर्मूले में रख दूंगा, मुझे आ जाएगा, नहीं, है ना। तो ये होता है अनुक्रम। और ये कैसा अनुक्रम होगा, 40 बच्चों का परिमित अनुक्रम, है ना, क्योंकि हमें 40 नंबर्स मिलेंगे हाइट। ये सब हो गया अनुक्रम के बारे में। अब इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है अनुक्रम के बाद, वो आता है श्रेणी यानी कि प्रोग्रेशन। तो क्या है प्रोग्रेशन और क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़नी है, उसकी डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या होती है श्रेणी यानी कि प्रोग्रेशन, अब ये हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली श्रेणी जो बनती है वो अनुक्रम पर एक बाउंड्री कंडीशन लगाने पे बनती है। अनुक्रम पे हम अगर ऐसी कंडीशन लगा दें कि वो अनुक्रम एक निश्चित नियम का पालन करे और अगर हमें एक पद पता हो तो उसकी मदद से हम लोग बाकी सारे पद निकाल लें। जैसे कि वे अनुक्रम जो एक निश्चित नियम का पालन करते हैं श्रेणी कहलाते हैं। अनुक्रम को तो हम कैसे भी लिख देते, बस एक
क्रमागत संख्याओं को लिखना है ताकि हमें नेक्स्ट टर्म पता हो। नियम क्या है ये पता हो, लेकिन अगर हमें पहला पद पता हो, दूसरा पद पता हो, तो हम उसके आगे वाला पद नहीं निकाल सकते, वो हम फॉर्मूला नहीं बना सकते। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं जिससे कि हमें अगर पिछला वाला पद पता हो तो उसमें कुछ जोड़कर, गुणा कर, घटा कर हम अगला वाला पद प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है श्रेणी। श्रेणी बेसिकली एक अनुक्रम का छोटा रूप है, समझ गए। एक श्रेणी में प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद पूर्व पद पर नियम लगाकर प्राप्त किया जाता है। जो हम यहाँ पे नियम लिखेंगे, जिस नियम के अंदर वो अनुक्रम से श्रेणी बनेगा, वो नियम अगर हम एक पद पे लगाएं तो वो अपने आगे वाला पद दे दे, है ना। लेकिन अगर हमें पहला ही पद नहीं पता है तो हम श्रेणी नहीं बना सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है विषम संख्याओं का, जो कि एक श्रेणी है। कैसे श्रेणी है देखो, 1 3 5 7 9, हमने 1 में 2 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ा 7 आ गया। तो इस तरह से हर एक संख्या में 2 जोड़ने पर हमें ये सीरीज आगे, श्रेणी आगे बढ़ती चली जा रही है ना। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। इसका देखो nवां पद क्या होगा, जो जनरल टर्म होगा, जो व्यापक पद होगा, वो 2n-1 से कैलकुलेट करेंगे हम लोग। हमने देखा था ना, सम संख्याओं की अगर श्रेणी बनाए तो उसका जनरल पद 2n होता है व्यापक, और यहाँ पे 2n-1 होता है। देखो n बराबर 1 रखोगे तो 2-1 हो जाएगा, मतलब कि 1। n बराबर 2 रखोगे तो 4-1 मतलब कि 3, है ना, ये होता है। अब श्रेणी और अनुक्रम में एक छोटी सी रिलेशन है। सभी श्रेणी अनुक्रम होते हैं, सभी श्रेणी अनुक्रम होते हैं, मतलब श्रेणी छोटा पार्ट है और अनुक्रम बड़ा पार्ट है। लेकिन सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम किसी एक अनुक्रम को उठा लें वो श्रेणी बन जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम अगर किसी श्रेणी को उठाएंगे तो ये पक्की बात है कि वो अनुक्रम बन जाएगा, है ना। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में ये रिलेशन था, ये डिफरेंस था। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो नेक्स्ट चीज़ है वो है श्रेणी, मतलब कि सीरीज। ये श्रेणी है, वो श्रेणी है। सीरीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और सीरीज का इंट्रोडक्शन मैं दे दूं तो फिर उसके बाद हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स आगे करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। और उन एग्जाम्पल्स के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी श्रेणी के nवें पद से या व्यापक पद से, है ना। तो पहले हम लोग जल्दी से श्रेणी क्या होती है ये देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग सीरीज की बात करें तो सीरीज को हम लोग बेसिकली जो प्रोग्रेशन है, जो श्रेणी है, उसके एक एक टर्म को उठाया और उनके बीच में प्लस लगा के लिख दिया। हमने हर एक पद को जोड़ के लिख दिया, तो जो अपने पास एक्सप्रेशन आ गया उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। सीरीज सम का नाम है, जोड़ने का नाम है सीरीज। तो मान लो T1, T2, T3 और Tn एक श्रेणी बनाते हैं। T1 का मतलब श्रेणी का पहला पद, T2 का मतलब उसका दूसरा, T3 का मतलब उसका तीसरा पद, और Tn का मतलब उसका nवां पद या nth टर्म, है ना। एक श्रेणी बनाते हैं तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn को इसकी संगत श्रेणी कहते हैं, है ना। ये जो श्रेणी है, इनके पदों को हम लोगों ने जोड़ के लिख दिया तो ये क्या बन गई, श्रेणी बन गई, है ना। छोटा सा फर्क है। एक श्रेणी के पदों को प्लस चिन्ह लगाकर इसे श्रेणी में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोग के सामने है। हमारे पास ये एक श्रेणी लिखी हुई है 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन। इसकी श्रेणी क्या रही होगी, आप ही सोचो। ये रही होगी ना 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, है ना। ये सभी क्या है, सम संख्याएं, है ना। अभी अभी आप लोगों ने देखा था लेक्चर के शुरुआत में। तो जब हमने किसी सम संख्याओं की इवन नंबर्स की प्रोग्रेशन को उठाया और उसको जोड़ के लिख दिया तो जो सीरीज बन गई वो एक श्रेणी बन गई ना। अब अगर हम देखें इसमें पहला पद क्या है, T1 2 है ना, दूसरा पद क्या है T2 4, तीसरा पद क्या है T3 6, और इसी तरह nवां पद क्या होगा Tn 2n होगा ना। हर एक संख्या में 2 का गुणा करते जाओ, n बराबर 1 2 3 4 लिखो और 2 का गुणा करते जाओ तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, ये हो गई श्रेणी। अब हम लोग इसी समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर इस लेक्चर को यहीं पे खत्म। ये मैंने 2 एग्जांपल्स बोर्ड पे लिखे हैं, हम लोग करते हैं इनको और देखते हैं। किसी श्रेणी का nवां पद ये दिया हुआ है। अब आपको पता है Tn और An सेम चीज़ है। ये एक सूत्र दिया हुआ है 2n + 3, एक फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया गया है।
अब आपसे पूछ रहा है इसके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। ओके, देखो ये जो n है यहाँ पे, ये n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, मतलब n एक प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 ऐसे होती है ना। तो अब आप इस फॉर्मूले में n बराबर 1 रखोगे तो t1 मिल जाएगा, है ना, पहला पद। n बराबर 2 रखोगे t2 मिल जाएगा, दूसरा पद। n बराबर 3 रखोगे तो t3 मिल जाएगा। मतलब आपको जब भी पद निकालने को कहा जाए तो आप सूत्र में सीधे n बराबर 1 2 3 4 सब पुट करते चले जाओ, आपको सारी वैल्यूज निकलती चली जाएंगी। देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो an बराबर कितना दिया हुआ है? 2n प्लस 3। तो n बराबर 1 रखने पर जो पहला पद है वो निकल आएगा। a1 बराबर 2, n की जगह हम लोग 1 रख देंगे, प्लस 3, दैट मीन्स 2 1 2 और 2 में 3 जुड़ जाएगा तो 5। a2 इसी तरह निकल जाएगा, पहले वो लिख देता हूँ मैं। n बराबर 2 रखने पर, है ना, n बराबर 2 रखने पर तो a2 क्या हो जाएगा? देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3, 2 2 4 3 7, है ना। और फिर हम लोग रख देंगे n बराबर 3 रखने पर। तो a3 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3, 2 3 जा 6, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9, है ना। 5 7 9 आ गया। अब n बराबर अगर 4 रख दें, क्या मिल जाएगा? a4 मिल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस का 3 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 8 में 3 जोड़ोगे तो 11, है ना। अब हम लोग इसके आगे ऐसे निकालते चले जा सकते हैं। अगर हमें 5 पद पूछ रहा है तो n बराबर 5 रख देंगे, छठवां पद पूछ रहा है तो n बराबर 6 रख देंगे, है ना। तो आपको आइडिया लग गया। अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्यूशन। सेम है ये भी, इसमें भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है an बराबर n स्क्वायर प्लस 5 का, और हमें इसमें 3 पद निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? an बराबर दिया है n स्क्वायर प्लस का 5, तो n बराबर 1 रखने पर सब्सटीट्यूटिंग n इज इक्वल टू 1, तो पहला पद मिल गया a1। देखो n बराबर 1 रख रहे हैं तो यहाँ भी n बराबर 1 हो जाएगा, है ना। a1 ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 5 जोड़ दोगे तो 6 आ गया। अब n बराबर 2 रख दिया हमने, ये हो गया a2, ये 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 5 जोड़ो कितना आएगा? 9। अब n बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा? a3 जो कि बराबर है 3 का स्क्वायर प्लस 5, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, है ना। ये हो गया। देखो आपको एक पैटर्न मिल रहा है, 6 में 3 जुड़ा, 9 में 5 जुड़ा 14, और फिर 14 में 7 जुड़ेगा, फिर 9 जुड़ेगा, फिर 11 जुड़ेगा, है ना। एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से हमें एक अनुक्रम मिल गया जिसके ये तीनों पद हैं, है ना। तो अब ये दोनों एग्जाम्पल आपको सॉल्व हो गए हैं, अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप, क्योंकि सारे इजी एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसमें मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेने वाला हूं जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस या फिबोनाची अनुक्रम, है ना। वो क्या चीज़ है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग सीधे जंप करेंगे समांतर श्रेणी पर, है ना। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।